बद्रीनाथ, यहाँ हर तरफ बिखरी है प्राकृतिक छटा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ केवल धार्मिक महत्व का स्थल ही नहीं है, यहाँ प्रकृति भी अपनी भरपूर छटा बिखेरती है। करीब 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के मध्य का ही माना जाता है। वैसे तो भारत में कई ऐसे गांव हैं जिन्हें अंतिम गांव कहा जाता है, ऐसा ही अंतिम गांव माणा गांव भी कहलाता है। बद्रीनाथ से केवल 5 किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ अच्छी खासी चहल पहल बनी रहती है। खासकर गर्मी के दिनों में यह शानदार पर्यटन स्थल बन जाता है। अगर आप लंबी यात्रा और ट्रैकिंग की शौकीन हैं तो माणा गांव आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ से कई बेहद रोमांचक ट्रैक्स प्रारंभ होते हैं। करीब 15,100 फीट की ऊंचाई पर बनी सतोपंथ ताल का रास्ता यहीं से निकलता है। यह ताल चौखंबा, नीलकंठ, स्वर्गारोहिणी और बालाकुंड जैसे पर्वतों से घिरी है। यह त्रिभुज के आकार में बनी हुई है। मान्यता है कि इसके तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पर धार्मिक आस्था रखने वाले स्थानीय लोग भी काफ़ी आते हैं। सतोपंथ से आगे स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। बासुधारा झरना, इस झरने तक पहुँचने के लिए आपको माणा गांव से 5 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र करना होगा। बासुधारा घाटी से गुजरते हुए आप नीलकंठ और चौखंबा पर्वत के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। सतोपंथ से निकलने वाला स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर भी इस यात्रा में आपको नज़र आता है। जब आप झरने के पास पहुंचते हैं तो 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना इस अनुभव को अविस्मरणीय बना देता है। झरने से दूर दूर तक आने वाली बौछारें यात्रा की सारी थकान मिटा देती हैं। फूलों की घाटी, बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त यह घाटी जून माह में खुलती है और सितंबर तक यहाँ फूलों की बहार देखी जा सकती है। यहाँ कई प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ भी होती हैं और मान्यता यह है कि लक्ष्मण के घायल होने पर हनुमान जी यहीं से उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर गए थे। भीम पुल और व्यास गणेश गुफा, माणा गांव के छोर पर बने भीम पुल को देखा जा सकता है। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में जब पांडव महाप्रस्थान के लिए निकले थे तो इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। भीम पुल से आपको पहाड़ों से निकलकर पूरे उफान पर छलछलाती सरस्वती नदी के नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो बाद में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। यहीं पर आपको 2 गुफाएं भी देखने को मिलती है। इनमें से एक है गणेश गुफा। मान्यता है कि यह वही जगह थी जहां गणेश जी ने व्यास जी से सुनकर महाभारत लिखी थी। यहीं पर एक और गुफा है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। कहा जाता है कि व्यास जी ने यहीं चारों वेदों की रचना की थी। कैसे पहुँचें? बद्रीनाथ भारत के सभी प्रमुख शहरों से वायु, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून है, जिसकी दूरी करीब 315 किलोमीटर है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। देहरादून या हरिद्वार से जोशीमठ तक सीधी बसें चलती हैं। उससे आगे बद्रीनाथ तक आप कैब या बस से आ सकते हैं। अगर बद्रीनाथ से माणा जाना है तो शेयर्ड कैब भी मिल जाएगी। कहाँ ठहरें? बद्रीनाथ में बजट होटल से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट तक तमाम तरह की स्टे फैसिलिटी मिल जाएंगी। आप चाहे माणा गांव जाना हो या फूलों की घाटी, आप यहीं ठहर सकते हैं। यह सेंटर पॉइंट है। यहाँ ठहरकर आप कहीं भी घूमकर शाम तक वापस लौट सकते हैं। शुक्रिया।